जय श्री राम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 7 चिरंजीवी के बारे में। प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी है। ये सब किसी न किसी वचन, नियम या श्राप से बंधे हुए होते हैं और ये सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न है। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है वे सारी शक्तियाँ इनमें विद्यमान हैं। हिंदू धर्म अनुसार इन्हें 7 जीवित महामानव कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इसका प्रातः स्मरण करने से मनुष्य दीर्घायु और निरोग रहता है। नंबर 1 आता है हनुमान जी। अंजनी पुत्र हनुमान जी, जिनको अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। ये राम के काल में भगवान राम के परम भक्त रहे हैं। हजारों वर्षों बाद में महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाता है। उन्हें एक शक्तिशाली वानर सेनापति और भगवान श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी का जन्म सुंदरकांड में भी वर्णित है, जो रामायण का एक हिस्सा है। उनके पिता का नाम केसरी था और माता का नाम अंजना था। हनुमान जी का वचन बड़ा ही भोला भाला और शरारती रहा था। उन्होंने अपनी आधुनिकता और भक्ति के कारण ज्ञानी, ब्रह्म विद्या, संस्कृति और वानरों की सेना के विशेषज्ञ बना दिया। हनुमान जी का जीवन कई महत्वपूर्ण कार्यों और घटनाओं से भरपूर है, जो उन्हें हिंदू धर्म में एक महान देवता और भक्ति का प्रतीक बनाते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पहलू है। श्री राम की सेवा। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की भक्ति की। उन्होंने रामायण में अनेक युद्ध और धार्मिक कार्यों में उनकी सेवा की। लंका दहन। हनुमान जी ने लंका को दहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सीता माता को खोजने के लिए लंका में प्रवेश किया और वहाँ रावण के विमान को जलाकर और लंका जलाकर नष्ट कर दिया था। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का इतिहास महाभारत काल में व्यापक रूप से प्रस्तुत है। वे द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों की सेना के मुख्य सेनापति रहे थे। अश्वत्थामा वीर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई महान योद्धाओं को मार गिराया था। अश्वत्थामा का प्रसिद्धतम कार्य उनके द्वारा पांडवों के 5 पुत्रों के निर्जीवन हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। इस घटना में उन्होंने नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के पुत्रों को मार दिया था। बाद में कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि तुम इस धरती पर अंतिम समय तक जीवित रहोगे। इसलिए अश्वत्थामा 7 चिरंजीवों में से गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे आज भी जीवित है तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र एवं अन्य तीर्थों में कभी कभी उन्हें दिखाई देने के दावे किए जाते हैं। विभीषण। विभीषण रावण के 3 भाइयों में से एक थे। रामायण महाकाव्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। विभीषण को धर्म और सत्य के पक्षधर माना जाता है। रावण और विभीषण दोनों राक्षस राजा थे, लेकिन उनके स्वभाव में बहुत अंतर था। रावण अहंकारी और स्वार्थी थे, जबकि विभीषण न्यायप्रिय और धर्मात्मा थे। विभीषण ने कई बार रावण को धर्म और सत्य की ओर आगाह किया, परंतु रावण उनकी सलाह को नकारते रहे। विभीषण ने रावण की दुराचारी नीतियों को देखकर उसके प्रति विश्वास खो दिया और राम के पास जाकर उनकी शरण ली। राम ने विभीषण की शरण ग्रहण की और उन्हें अपने सेनानायक बना लिया। विभीषण ने रावण के पक्ष से अपने भाई और उनकी न्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया और रामायण युद्ध में भगवान राम के साथ होकर धर्म की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। परशुराम। परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं और उनका इतिहास रामायण काल में प्रस्तुत है। परशुराम का नाम उनके परशु मतलब हल से जुड़ा है, जो कि उनका प्रमुख आयुध था। उन्होंने कई बार क्षत्रिय समुदाय को अन्यायी राजाओं से मुक्ति कराने के लिए युद्ध किया था। परशुराम ने अपने धनुष और एक परशु के सहारे कई राजाओं और क्षत्रियों को मार गिराया था, जिनका कारण उन्हें क्षत्रियों के हत्यारे कहा जाता है। उन्होंने सप्तऋषि के द्वारा दिए गए वरों का पालन किया और अन्यायों को समाप्त करने के लिए अपने अद्वितीय शक्ति का उपयोग किया। परशुराम के विशेष कार्यों में उनको श्राप देना, उनकी तपस्या और धार्मिकता का विशेष महत्व। कृपाचार्य। कृपाचार्य का इतिहास महाभारत काल में प्रस्तुत है। वे कुरु राजा धृतराष्ट्र के पुरोहित थे और महाभारत युद्ध में कौरवों की सेना के सलाहकार भी थे। कृपाचार्य का जन्म सरधौनी तीर्थ में हुआ था और उनके पिता का नाम सरध्वान था। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या और अनेक शस्त्रों का अध्ययन किया था। कृपाचार्य धर्म और न्याय के पक्षधर थे और उन्होंने हमेशा सच्चाई और धर्म के पथ पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों की सेना के साथ सेवा की और अपनी योगदान दिया। कृपाचार्य का सम्मान महाभारत काल से आज तक चला रहा है। व्यास जी। महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास एक महान ऋषि और वेदव्यास के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।
व्यास जी का जन्म सनातन धर्म के अनुसार महर्षि पराशर के पुत्र के रूप में हुआ था। उन्होंने वेदों के संग्रहण किए और उन्हें 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में विभाजन किया। महाभारत महाकाव्य के रचनाकार के रूप में व्यास जी ने महाभारत की रचना की, जिसमें भारतीय संस्कृति, इतिहास, दर्शन, राजनीतिक और नैतिकता के विभिन्न पहलू प्रस्तुत किए गए। व्यास जी ने महाभारत के विभिन्न युद्ध, वाणी, धर्म और मोक्ष के विषय में विस्तार पूर्वक विचार किए। उनके द्वारा रचित महाभारत भारतीय साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण के उपदेश, अर्जुन के संवाद और महाभारत के युद्ध की विविधता दर्शाई गई है। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। बलि सतयुग में भगवान 52 अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का शेष धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा कि जहाँ आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोक नाप दिए और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया था।